तो सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला क्या क्या हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, तो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करता है। दूसरा होता है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम की यूटिलिटी के लिए बना हुआ है, उसके उपयोग के लिए बना हुआ है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है, तो एप्लीकेशन में एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। तो जनरल पर्पस यानी कि जो सभी लोग यूज़ करते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं, और स्पेसिफिक पर्पस यानी कि पर्टिकुलर उसी काम के लिए विशेष कार्य को करना चाहिए, क्रियान्वित करने के लिए बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पर्पस कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम एक बार इसका ओवरव्यू जो है कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो कार्य प्रणाली यानी कि बस वही है, हार्डवेयर कंप्यूटर में क्या काम करता है, हार्डवेयर और जो काम करते हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्ट कहना चाहिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में क्या है ना, एक पुल का काम कर रहा है, ठीक है। कि ये हार्डवेयर जो है कीबोर्ड की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। कीबोर्ड से हम लोग जो है प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, तो कीबोर्ड जो है कीबोर्ड की तरह काम करेगा। मान लो आप प्रिंटर का जो है आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कमांड दे रहे हो प्रिंटर के लिए और चला गया कीबोर्ड में, तो क्या प्रिंट आउट निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो है क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आंतरिक कार्यों के लिए होता है, एप्लीकेशन जो है विशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए होता है, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है आपका, जो जैसे कि आपका iOS हो गया, ठीक है, आपका विंडोज़ हो गया, उबंटू हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर आते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स है ना, तो डिवाइस ड्राइवर्स यानी यही है कि कीबोर्ड का अलग ड्राइवर होता है, आपका जो है माउस का अलग ड्राइवर होता है ना। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस को कैसे रन करना है उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वैसे जो है आपको सिस्टम यूटिलिटी में आता है ना, ये सब सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम के लिए हैं। जैसे कि एक एंटीवायरस एग्जांपल के लिए, तो एंटीवायरस जो है सिस्टम के लिए, सिस्टम को सही करता है, ठीक करता है, ठीक है, उसके यूज़ के लिए है, हमारे यूज़ के लिए नहीं है, सिस्टम की यूज़ के लिए है वो, ठीक है। चलिए, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर आते हैं किसके अंतर्गत, एप्लीकेशन के अंतर्गत, यानी कि जैसे कि वर्ड सब लोग यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पीपीटी वगैरह सब लोग बनाते हैं, तो ये जो है जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसी प्रकार से विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कंपनी रिजर्वेशन सिस्टम खोल के रखी है, जो कंपनी एयरलाइंस खोल के रखी है, जो कंपनी मेट्रो चला रही है, रेलवे चला रही है, उनको जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। चाहे वो ओला चला रही है, ठीक है, चाहे उबेर चला रही है ना, इनको जरूरत पड़ेगा। अटेंडेंस सिस्टम में घर में मैं क्या करूँगा उसका, ठीक है, एक जनरल पर्पस वाला आदमी क्या करेगा उसको, ठीक है। अटेंडेंस सिस्टम कहाँ जरूरत पड़ेगा, ऑफिस में, स्कूल में, ठीक है, जहाँ पे स्टाफ हो उनको जरूरत पड़ेगा। तो ये क्या होता है, विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे स्पेशली उसको ऑर्डर करके बनवाया जाता है ना, और पर्टिकुलर उसी के लिए होता है। अब इसमें जो है मेरा इसमें कोई काम नहीं रहेगा, मेरा काम कहाँ रहेगा, जनरल पर्पस में रहेगा, ठीक है।